Hello everyone, I'm Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी अपनी जर्नी नीट से आयुर्वेदा तक की जर्नी। तो आज इस वीडियो को हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर मैंने छोड़ा था। उससे पहले मैं यहाँ पर दो चीज़ें उस वीडियो से एड्रेस करना चाहती हूँ। पहली एलन की, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन एलन से की थी, उस बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर एलन इंस्टीट्यूट को अपनी प्रेफरेंस रखते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी एलन एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने अपनी प्रिपरेशन वहीं से की। प्रॉपर आपको पूरा मॉड्यूल्स दिया जाता है, आपको स्टडी मटेरियल अच्छा दिया जाता है, फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से डिज़ाइन की जाती है, साथ ही साथ आपको डाउट्स वगैरह के लिए भी इवनिंग का प्रॉपर टाइम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ये एड्रेस करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइम पे 2016 या उससे पहले गाइडेंस की कमी थी बहुत ही ज़्यादा। हम लोग को ये गाइडेंस नहीं थी। लोग कई गुना ज़्यादा अवेयर हैं, उनकी तैयारी काफ़ी दिनों पहले से चल रही है। लाइक वो 9th 10th 11th 12th से बैचेस ले रहे हैं। आकाश के बच्चे थे हमारे साथ, एएमयू के बच्चे हमारे साथ थे, तो उनका लेवल हमसे कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपर था। तो एज अ स्टूडेंट जब हम उस टाइम पे की अगर मैं बात करूँ, जब मैं अपने आसपास इतने अच्छे बच्चों को देखती थी, इंटेलिजेंट बच्चों को देखती थी, तो मुझे थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता था और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं पीछे हूँ इन स्टूडेंट से। तो वो एक चीज़ है। बट अब मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में हम सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, हर स्टूडेंट अवेयर है, थैंक्स टू द इंटरनेट, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट हर किसी के पास है। तो उसकी वजह से सारे लोगों के पास नॉलेज पहुंच जाए। तो लास्ट मैंने जहाँ पर वीडियो को अपना छोड़ा था वो टॉपिक था मेरी इंटर्नशिप, जो एक टर्निंग पॉइंट आया था मेरी लाइफ में। मेरे लिए इंटर्नशिप क्यों स्पेशल थी मैं वो भी बता दे रही हूँ। क्योंकि मेरी इंटर्नशिप से पहले मैंने कभी भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं किया था। मैंने जस्ट एक ओपीडी ज्वाइन कर रखी थी। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी था मेरे लिए कि क्या मैम आपने किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था, तो नो, मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर ही नहीं सकती थी। मेरे पास दो किड्स थे, तो मैं कैसे हॉस्पिटल ज्वाइन करती। रादर देन दैट मैंने ओपीडी ज्वाइन कर रखी थी, वो भी 2-3 आवर्स के लिए ही। तो मेरे लिए एक थोड़ा सा एक्साइटिंग भी था, नर्वस भी था, इंफीरियरिटी भी फील कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट्स थे मुझे पता था कि वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करके आ रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है। तो थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कैसी जर्नी रहेगी ये। और एक्साइटेड तो मैं ऑब्वियसली थी ही थी, और नर्वस इसलिए भी थी क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मैनेज करना था अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बट भगवान का नाम लेके मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने देखा है अक्सर प्राइवेट कॉलेज के बच्चे अपनी इंटर्नशिप नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करनी चाहिए अपने कॉलेज से। उस समय बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जब इंटर्नशिप चली थी तब एनसीआईएसएम की विजिट भी आई थी, तो मैंने वो भी अटेंड करवाई थी अपने कॉलेज में। तो उससे भी काफ़ी आइडिया पड़ा मुझे कि किस तरीके से विजिट होती है, क्या क्या एक आयुर्वेदिक कॉलेज में ज़रूरी होनी चाहिए इस चीज़ें। आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आई थिंक। उसके बाद कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक कॉलेज में, कितने रजिस्टर्ड होने चाहिए, ओपीडीज रन हो रही हैं तो किस तरीके से मैनेज होती हैं ओपीडी, आईपीडी का काम किस तरीके से होता है, ओवरऑल हॉस्पिटल के काम किस तरीके से होते हैं वो पता चलते हैं। देन मैंने अपनी इंटर्नशिप में जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट की। साथ ही साथ मैंने मेडिसिन में भी उन अपने फ्रेंड्स लोगों से हेल्प ली, क्योंकि मेरा उस समय पे मेडिसिन भी उतना अच्छा नहीं था। और मैंने जो ओपीडी ज्वाइन कर रखी थी पहले इंटर्नशिप की, वो मैंने गायनी की ओपीडी ज्वाइन कर रखी थी। तो जनरली वहाँ पर हम गायनी के ही पेशेंट देखते थे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैंने गायनी की ओपीडी जिन मैम के साथ ज्वाइन कर रखी थी वो एमबीबीएस डीजीओ थी, और वो मेरी पहली गुरु हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, छोटी से छोटी चीज़ें गायनी से रिलेटेड। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बाय हार्ट मैं उनको बहुत पसंद भी करती हूँ। तो मैम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी चीज़ ये कि कभी उन्होंने मुझे ये फील नहीं कराया कि तुम बीएमएस हो या तुम मुझसे लो हो, ये फील नहीं कराया। हमेशा अपनी बराबरी पे रखा, हमेशा मुझसे पोलाइटली बात करती थी। अगर मुझसे कोई गलती भी होती थी तो भी मुझे समझाती थी और ये कहती थी कि प्रेरणा, गलती हर किसी से होती है, उस गलती को आप कितने जल्दी इम्प्रूव कर ले रहे हो बस मैटर वो करता है। तो जब मेरा लास्ट डे था ओपीडी में, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप ज्वाइन होने वाली थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैम इंटर्नशिप ज्वाइन होने वाली है और मिक्स सी फीलिंग है, पता नहीं कैसा क्या होगा, और सुना है सीनियर से कि बहुत काम करवाते हैं इंटर्नशिप में। तो मैम ने मुझसे एक चीज़ बोली जो मैंने अपनी थ्रू आउट पूरी इंटर्नशिप में याद रखी है, उसके बाद मैं लाइफ टाइम पे भी याद रखूंगी इस चीज़ को। और मैं आप चाहूँगी कि आप भी इस चीज़ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सको। कि मैम ने मुझसे बोला कि जब हमारे पास काम नहीं होता तब हम काम के पीछे भागते हैं कि यार कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। और जब हमारे पास काम है, जब हमें काम मिल रहा है, तब हम सोचते हैं कि हमें काम नहीं करना है या हम काम से भागते हैं। तो जब भी आपके पास काम आ रहा है ना, अपने आप को ब्लेस समझो कि आपके पास काम है, वरना फ्री दिमाग तो बहुत ही बेकार होता है आई थिंक।
देन उसके बाद मैं बैक टू अपनी इंटर्नशिप में आ जाती हूँ। तो मैं अपनी इंटर्नशिप में अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे प्रोसीजर सीखे, और जो भी चीज़ें मुझ में कमियाँ थी वो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से सीखा। बाकी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मैंने अपने कॉलेज में सीखा, मैंने इवन आयुष्मान का भी काम सीखा वहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सीखी। साथ ही साथ कैंपिंग भी की हम लोगों ने, तो हम लोगों ने बहुत कैंप किया, और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत ही ज़्यादा कैंप होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट कॉलेज के होंगे तो उन्हें पता होगा। देन उसके बाद मेरी आयुर्वेदा की इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, और मेरा सेकंड फेज स्टार्ट हुआ मेरी एलोपैथिक इंटर्नशिप का। फिर स्टार्ट हुई मेरी एलोपैथिक जर्नी, और वहाँ पर भी मुझे जो सीनियर कंसल्टेंट मिले वो मैं फॉर्च्यून हूँ उन सारे सीनियर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे से हम लोगों को हर चीज़ सिखाई। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि हम जनरली एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप में क्या करते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली हमें हर एक डिपार्टमेंट में अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि मेजर जो चीज़ें हैं ना वही हमारे हाथ में नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें माइनर जितनी भी डिसीजेज हैं उनको आप बहुत ही इजीली क्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आप हर एक डिपार्टमेंट में जाके एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये आपके हाथ में है या नहीं है। तो अगर आपके पास कोई एक पेशेंट आया है जिसने बोला कि मुझे ईयर में दिक्कत है, तो आप उसको डायरेक्टली बोल दोगे आप ईएनटी को दिखा लीजिए, जबकि बहुत ईजिली क्या पता उसके कान में सिर्फ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन सा ही हो और आप उसको अपने आयुर्वेदा से ट्रीट कर सकते हो। बट उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने ऐसे कई सारे पेशेंट को एग्जामिन किया हो कि हाँ इस पेशेंट को ये चीज़ है। तो मेरे मेडिसिन डिपार्टमेंट में 1 मंथ की इंटर्नशिप लगी थी, और 3 सीनियर कंसल्टेंट थे, जहाँ पर जो एक सर थे जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को सारी चीज़ें सिखाई। मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट होता था, पीजी रेसिडेंट होते थे, और हम इंटर्न्स होते थे, साथ में कुछ फार्मा वाले बच्चे भी बैठ जाते थे। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन सिर्फ सीनियर कंसल्टेंट थे और मैं थी। तो एक पेशेंट आया, उससे पहले एक पेशेंट आया था, फिर वो पेशेंट आया। तो एक पेशेंट आया जो बिल्कुल जस्ट आके बस इस तरीके से बैठा हुआ था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने उसको चेयर वगैरह प्रोवाइड कराई। तो वो कुछ इस तरीके से बैठा हुआ था और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और उससे पहले जो पेशेंट आया उसको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो सर ने मुझे एक्सप्लेन किया, सब कुछ एग्जामिन करना सिखाया। तो जो उससे पहले पेशेंट आया था वो सीओपीडी का पेशेंट था। तो सर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये क्या है? तो मैंने सर से बोला सर सीओपीडी लग रहा है मुझे। बट वो केस था हार्ट अटैक का। ठीक है, तो वहाँ से सर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो इतनी बारीकी से हम लोगों को सारी चीज़ें सिखाई ना सर ने। ईसीजी देखना, सीटी स्कैन देखना, स्पेरोमेट्री टेस्ट देखना, मतलब सारे टेस्ट देखना सिखाए बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके साथ ही साथ उस केस के बारे में अगर मैं आपको बात करी तो सर ने मुझसे कहा कि अब आप एग्जामिन करो और समझो कि ये हार्ट अटैक का पेशेंट किस तरीके से है, क्या क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं। बट मैं लिटरली बताऊँ, मैं उस समय इतना ज़्यादा डर गई कि मैंने उस पेशेंट को सही से एग्जामिन ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उसका टाइम ना कम हो जाए। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ईएनटी डिपार्टमेंट में मैंने बहुत कुछ सीखा, आई में मैंने बहुत सारी डिसीजेस को सीखा, पीडियाट्रिक में बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छे से सीखी। तो ओवरऑल मैंने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट किया, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। उसके बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। देन उसके बाद मेरी एक जर्नी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि कैसे मैंने डिसाइड किया अपनी क्लिनिक खोलने का। तो वो वीडियो आप जाकर मेरा देख सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि इतनी ही बातें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी टाइम टू टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।